दोस्तों न्यूज आ रही है यूएस के एक डेलीगेशन को लेके। यूएस का एक डेलीगेशन अभी रिसेंटली दलाई लामा से मिला है और आप सब लोग जानते होंगे कि दलाई लामा तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इतने सालों के बाद यानी चाइना ने 1951 में एनेक्स किया था तिब्बत को, और उसके बाद आज तक यूएस ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी तिब्बत पे। बट रिसेंटली ही उन्होंने एक तिब्बत एक्ट पास किया है अपने पार्लियामेंट में विद मैसिव मेजॉरिटी, और दोनों पार्टीज यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के ही मेंबर्स मिलने आए दलाई लामा से। तो अब इस बात की क्या सिग्निफिकेंस है और इसके क्या रिजल्ट्स फ्यूचर में हो सकते हैं और इस डेलीगेशन का मिलने का पर्पस क्या था और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें क्यों ना के बराबर है, यह जानने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले यूएस के पार्लियामेंट के अंदर तिब्बत के नाम से एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस बिल के इंट्रोड्यूस होने पे चाइना बहुत ज्यादा हो हंगामा करता है, बट ज्यादा उसके बाद यूएस में सुनी नहीं जाती और ज्यादातर लोग ये सोच रहे थे कि चाइना की प्रभाव की वजह से ये बिल कोई खास असर नहीं दिखा पाएगा यूएस की पार्लियामेंट में। बट एक मैसिव मेजॉरिटी के साथ में ये तिब्बत बिल जो है पार्लियामेंट से पास हो जाता है और अभी ये यूएस के प्रेसिडेंट यानी जो बाइडेन के पास में पहुंचा हुआ है और साइन करते ही ये पूरा कानून बन जाएगा। इसके बाद जो यूएस का पार्लियामेंट्स है, उनके डेलीगेट्स हैं, तिब्बत के बारे में खुल के पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 1951 के बाद में ये जो प्रॉब्लम है तिब्बत की और तिब्बत की फ्री तिब्बत का जो मूवमेंट है, इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बाद ये जो मुद्दा है ये पूरी तरह इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता। और इस मीटिंग के दौरान जो यूएस डेलीगेशन की हेड थी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस बोली। उन्होंने कहा, उसका ट्रांसलेशन ये है कि दलाई लामा की जो लेगेसी है उसको दुनिया बहुत टाइम तक याद रखेगा, आने वाले कई सालों तक याद रखेगा, बट जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनको याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो उसके लिए बोला है उन्होंने। आप वीडियो चेक करिए, मैं आपको सुनाता हूं। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. तो अभी इन बड़ी स्टेटमेंट्स के बाद में ये लगता है कि यूएस बहुत ज्यादा सीरियस है तिब्बत इशू को लेके। पर आप सब ये लोग कहोगे कि ये जो इशू है ये 1951 से चल रहा है, तो आज क्या यूएस को सपने आ रहे हैं कि उठ के एकदम आया सामने और इस इशू को उछाल रहा है? तो इसके रीजंस हैं। चलिए इसके रीजंस समझते हैं। एक तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि इस साल नवंबर में दिसंबर में यूएस के इलेक्शन होने वाले हैं और ये सबसे ज्यादा सुटेबल टाइम होगा चाइना के लिए कि ताइवान को एनेक्स कर लिया जाए। अब ताइवान अगर एनेक्स होता है तो उससे यूएस को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का 60% से 70% चिप जो मार्केट है वो अकेला ताइवान डोमिनेट करता है। अगर चाइना के पास में ताइवान आ जाता है तो उनकी जो हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई एंड जो चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ टोटल टेक्नोलॉजी जो चिप मेकिंग में है उसका एक्सेस भी चाइना को चला जाएगा। और ये अमेरिका अभी होने नहीं देना चाहता, क्योंकि जब तक पूरी तरह ताइवान के अल्टरनेटिव तैयार नहीं हो जाते तब तक ये अमेरिका होने नहीं देना चाहता। और इसी एक रीजन की वजह से
अभी ये जो है नेक्स्ट इलेक्शंस आने वाले हैं, ये इलेक्शन के आगे तक ये मुद्दा ये टाल सकते थे अगर चाहते हैं, बट इस टाइम ये बहुत जरूरी था कि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। अब चाइना इंडिया से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश दे दो, ताइवान कहता है तुम अपने आप पूरा आ जाओ, फिलीपीन का भी कोई हिस्सा मांगता है, जापान से भी कोई टापू मांगता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, चाइना डोमिनेट कर रहा था। तो अभी उसका क्या है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है कि अभी जब वो बोलेगा कि हमें ताइवान चाहिए तो कहेगा पहले तिब्बत दो, पहले तिब्बत की जो मामला है उसे रिजॉल्व करो। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट ग्राउंड पे नहीं होने वाला है अंटिल अनलेस कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चाइना प्लेट में परोस के तिब्बत जो है वो यूएस को और इंडिया को पकड़ा देगा। तो ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। बट इससे ये जरूर होगा कि तिब्बत का जो इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और चाइना का जो नाम है वो बार बार खराब होता रहेगा तिब्बत का नाम लेके। और ये जो अमेरिका करता है, तो ये हमें लोगों को समझना चाहिए कि जब भी पावर प्ले का पूरे वर्ल्ड में जो गेम चलता है उसमें यूएस आपकी कमजोरियां ढूंढता है, जैसे कि इंडिया की कमजोरियां भी ढूंढ रहा है। इंडिया का जो कमजोरी है वो है खालिस्तान का इशू जो चल रहा है, वो इंडिया की कमजोरी नहीं है, कमजोरी बनाई जा रही है। ठीक है, पन्नू वाला केस है और केसेस हैं, तो ये सब चलता रहेगा। बट हमें यहां पे जियोपॉलिटिक्स गेम समझना चाहिए, कैसे चेस के गेम की तरह ये चलता है। और जैसे ही ताइवान की तरफ और फिलीपीन की तरफ चाइना का एग्रेशन बढ़ने लगा, तो सालों से दबे हुए इशू को जो है निकाल के अमेरिका सामने लाके खड़ा कर देता है चाइना के। अभी चाइना ताइवान इशू पे ध्यान दे रहा था या बाकी इश्यूज पे ध्यान दे रहा था, अब उसके लिए एक ये तिब्बत इशू भी और सामने खड़ा हो जाएगा। इंटरनेशनली ग्राउंड पे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला अनटिल अनलेस कोई मिलिट्री एक्शन किसी साइड से नहीं होता। इस पे अभी चाइना का रिस्पॉन्स भी आ गया है। वेरियस ऑफ आर्टिकल जो हैं, जो चाइनीज पेड मीडिया है उन्होंने पब्लिश किए हैं, बट उसकी सबकी खास बात यह है कहीं पे इंडिया का मेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली इंडिया का कोई भी मेंबर जो है इस डेलीगेशन के साथ में विजिट करने दलाई लामा को नहीं गया। बट इंटरेस्टिंग यह है कि ये जो डेलीगेशन है ये दलाई लामा से मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिला है, तो इसकी भी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो इंडिया का यहां पे इशारा जहां तक मैं समझ पाया हूं ये है कि अगर आप जो प्रेशर बाउंड्रीज पे बना रहे हैं, हमारे बॉर्डर पे बना रहे हैं, अगर ये प्रेशर बनता रहा तो तिब्बत इशू जो ऑलरेडी इंडिया बहुत पहले नेहरू के टाइम में, पीएम जो हमारे नेहरू थे पहले प्राइम मिनिस्टर, उनके टाइम में इंडिया पहला एक ऐसा देश था जो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो हम ऑलरेडी तिब्बत को पार्ट मान चुके हैं चाइना का, तो वो हम ऑफिशियली नहीं उठा सकते। इसलिए ही ऑफिशियली चाइना जो है वो इंडिया को इन आर्टिकल्स में और पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। बट ये जो डेलीगेशन मिला है पीएम नरेंद्र मोदी से, इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अगर हमारे प्रॉब्लम्स जो बीच की हैं वो रिजॉल्व नहीं होती है, तो तिब्बत का इशू जो है इंडिया भी उसी तरह रेस करेगा जिस तरह चाइना इंडिया को धमकाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय मां भारती।